Hello students, today we will start our chapter number 4, विपिन चौधरी's escape of memory। ये विपिन चौधरी के बारे में जो चैप्टर है, इसमें विपिन चौधरी अपनी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी लैप्स हो जाती है, उनकी मेमोरी भूल जाते हैं, वो कुछ अपने जीवन का कुछ पार्ट जो कि वो याद करने की कोशिश करते हैं परंतु उनको याद नहीं आता है और उनको इस चीज़ से तकलीफ़ होती है। ये कुछ इस चैप्टर में इस टाइप की स्टोरी है कि क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो उनको बताता है कि आप रांची गए थे, परंतु विपिन चौधरी को नहीं लगता है कि वो कभी वास्तव में रांची गए भी थे। उन्होंने इतनी सारी रांची के बारे में बातें बताता है वो आदमी उस विपिन चौधरी को, परंतु विपिन चौधरी को कोई भी बात समझ में नहीं आती है। उनको ऐसे लगता है कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। ये उनके बारे में स्टोरी है। तो देखिए बच्चों, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट इसका, आपके चैप्टर का पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को, on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books। हर एक सोमवार को on his way back from work, जब वो अपने रास्ते से वर्क से काम, जहाँ पे काम करते थे वहाँ से वापस आते तो रुकते थे कालीचरण की दुकान पे किताबें खरीदने के लिए, जो कि कहाँ पे थी, न्यू मार्केट के अंदर थी। क्राइम स्टोरीज़, वो किताबें खरीदते थे क्राइम स्टोरीज़ की, गोस्ट स्टोरीज़ मतलब भूतों की, एंड थ्रिलर्स यानी सस्पेंस भरी, यानी कुछ सस्पेंस की किताबें नहीं होती क्या कि कोई चीज़ वास्तव में है या नहीं है, ऐसी कुछ वो किताबें, उनके बारे में वो ज़्यादा पढ़ते थे, ऐसी किताबें वो खरीदते थे। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो कम से कम 5 किताबें एक साथ खरीदते थे ताकि वो उनको पूरे सप्ताह तक क्या कर सके, पढ़ सके, और उन्हें पूरे सप्ताह तक कोई बुक खरीदनी ना पड़े, इसलिए वो 5 बुक एक साथ ही खरीद लेते थे। ही लिव्ड अलोन, वो बिल्कुल अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, वो अच्छे, यहाँ पे मिक्सचर का मतलब है मिक्स करने से नहीं है, यहाँ पे मिक्सचर का मतलब है लोगों से मिलना जुलना, वो लोगों से कम मिलते जुलते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कम दोस्त थे, बहुत कम दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडली टाइम इन आइडियल चैट, और वो अपना टाइम बहुत ही कम स्पेंड करते थे बेवकूफ़ी की बातों में, मतलब कि इधर उधर की बातों में वो अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगाते थे। ओके, टुडे, एक दिन, एट कालीचरण विपिन बाबू हैड द फीलिंग्स दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि एक दिन विपिन चौधरी जब कालीचरण की दुकान पे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई बहुत ही नज़दीकी से देख रहा है। ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिम लुकिंग एट ए राउंडेड फेस्ड meek looking man who now broke into a smile। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उन्होंने देखा उनको कोई जो देख रहा है वो उनकी तरफ मुस्कुरा रहा है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा वो मुस्कुराता है। ओके, पैराग्राफ नंबर देखिए सेकेंड। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मीट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो विपिन बाबू क्या कहते हैं, क्या हम पहले मिले हैं? कि विपिन बाबू ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं उस आदमी को कि क्या हम पहले मिले हैं? वो पूछता है क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तब वो पूछता है कि हम पहले मिले हैं। विपिन बाबू कहते हैं द मैन लुक्ड जेंटली सरप्राइज, वो आदमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वी मीट एवरी डे फॉर ए वूल वीक, वो कहता है कि हम पूरे एक सप्ताह तक मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परमल घोष। कि वो कहता है कि मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, मतलब कि कार बुक की थी हुड्रो रांची में जाने के लिए। मेरा नाम क्या है, परमल घोष है। मतलब कि वो उनके लिए क्या करते हैं, कार बुक करते हैं। जो आदमी
यानी विपिन चौधरी को बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि वो आदमी कौन है, परंतु विपिन चौधरी के लिए रांची जाने के लिए कार बुक उसी आदमी ने की थी और वो लगभग 1 हफ्ता तक साथ में रहे थे, ऐसा वो आदमी कहता। नाउ अब विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। विपिन बाबू उनसे कहते हैं कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिन्हें आप समझ रहे हैं, मैं विपिन बाबू हूँ और आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, ऐसा वो कहते हैं। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची की कि मैं तो, वो कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। ही हैड बीन at the point of going several times but never made it. He smiled and said, do you know who I am? वो कहते हैं कि मैंने रांची जाने का बहुत बार प्लान बनाया है, मैंने बहुत बार सोचा है, परंतु मैं जा नहीं पाया, ऐसा वो स्माइल करके बोल देते हैं और कहते हैं क्या आप मुझे जानते हो, मेरा नाम क्या है, ऐसे बोलते हैं। द मैन रियलाइज्ड हिज आईब्रोज, वो अपनी आंखों को आईब्रोज को चढ़ाते हुए बिट हिज टंग्स एंड सैड, और कहता है डू आई नो यू, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। यू डज नॉट नो, आपको कौन नहीं जानता विपिन चौधरी, कि वो कहता है कि आपको कौन नहीं जानता, विपिन चौधरी हैं आप, मैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, वो आदमी कहता है। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि विपिन बाबू को वास्तव में याद नहीं है या उसको याद नहीं है, पता नहीं है किसकी बात, ये विपिन बाबू, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि विपिन बाबू को कुछ याद नहीं आ रहा, वो आदमी सब कुछ बोल रहा है विपिन बाबू के बारे में, तो वो बिल्कुल सच ही बोल रहा होगा। तो विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आता है। वो देखिए आगे क्या क्या बताता है उसको रांची के बारे में। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कि विपिन बाबू दोबारा अपनी बुक शेल्फ्स की तरफ, बुक की अलमारी की जो बुक्स की शॉप की अलमारी होती है उसकी तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कि तुमसे वास्तव में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। वो आदमी बोलता है कि मतलब आप क्या बोल रहे हैं सब, कि आप तो रांची गए हैं, उसका कहने का मतलब ये है। यू हैड ए फेल इन हॉड्रो एंड कट योर राइट नी, कि आपके घुटनों में कट लग गया था हुड्रो के अंदर, रांची के अंदर, और आप नीचे गिर गए थे। आई ब्रॉट यू आयोडेक्स, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेरहट द नेक्स्ट डे बट यू कुड नॉट बिकॉज यू पेन इन द नी, कि आपके घुटनों में इतना दर्द हो रहा था कि आप नेरहट तक पैदल नहीं चल पा रहे थे, इसलिए दूसरे दिन भी मैंने आपके लिए वहाँ से कार बुक की थी। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा। समथिंग एज यू नो वाज ऑल्सो इन रांची डेट टाइम मिस्टर दिनेश मुखर्जी, कि हमारे साथ, क्या वो बोलता है कि तुम याद करो हमारे साथ और कोई भी था, इसका मतलब कि सबूत हमें और किसी से भी मिल सकता है। तो वो कहता है हाँ, हमारे साथ रांची में कौन थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पे थे। यू स्टेड इन ए बंगलू, आप कहाँ पे रहे थे, बंगलू के अंदर रहे थे। यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था। एंड would prefer time and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची, और आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, तो आप बावर्ची, आपके यहाँ पे जो खाना पकाता था वो बावर्ची था, उसका खाना आपको पसंद था, ऐसा बोलते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेट विथ हर सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी वहाँ पे सिस्टर भी थी, यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, कि आप याद कीजिए आपका बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था किसके बारे में, चांद के लैंड करने के बारे में, मतलब कि चांद पे जाने के बारे में, इस चीज़ के बारे में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी वहाँ पे हुआ था।
आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताता हूँ. यू ऑल्सो कैरीड ए बिग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, कि आप एक थैला भर के लेके गए थे किताबों का अपने साथ, जो स्थान आप जहाँ पे देखना चाहते हो उन चीज़ों के बारे में वो किताबें थी. आई एम राइट और नॉट, कि वाकई में ये बात सही है या गलत है. बिपिन बाबू स्पॉक क्विकली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, वो किताबों की तरफ देखने लग जाते हैं. विपिन बाबू. विच मंथ, कौन से मंथ में. 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 जो साल थी उसके कौन से मंथ में हम लोग गए थे. तो वो कहता है, द मैन साइड, वो कहता है अक्टूबर में. हम कब गए थे, अक्टूबर में, ऐसा वो बोलता है. नो सर सेड विपिन बाबू, कि विपिन बाबू कहता है नो सर मैं तो नहीं गया था. इसका मतलब आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड कानपुर, कि मैं तो एक पूजा में गया था कानपुर में, मेरे फ्रेंड के यहाँ पे पूजा थी, वहाँ पे गया हुआ था. वो ये बात मिस्टर विपिन बाबू ये बात नहीं मानते हैं. योर वर्ड्स मेकिंग ए मिस्टेक, आपसे ही मिस्टेक हुई है. गुड डे. बट द मैन डिड नॉट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, वो आदमी वहाँ से गया भी नहीं और बोलने से रुका भी नहीं. वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गए. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांडा यू ऑफ योर बंगलो, कि मैंने आपके साथ एक शाम को वहाँ पे टी भी पी थी वरांडा के अंदर बैठ के बंगलो में. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं. एंड डैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और मैंने मेरी पत्नी को भी खो दिया 10 साल पहले, ऐसा आपने मुझे बताया था. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंस्टेड इन सेंस, मतलब कि आपका जो भाई है वो बिल्कुल, आपका जो एक भाई था वो भी मर चुका है. किससे, पागल होने से, मतलब कि उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं था इसलिए वो मर चुका है. which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi, इसलिए आप रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको देखने के लिए नहीं गए. when जब विपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief, कि जब विपिन बाबू उसको किताबों वाले को उसके पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं तो वो मैन उनकी तरफ बहुत ही आश्चर्य के साथ उनकी तरफ देखता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तव में कौन है, जिनको बिल्कुल भी ये विपिन बाबू है या नहीं है, कि इनको कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा वो आदमी सोचता है. ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर का क्या है, फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है वो हम आपकी अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.